फूले फिल्म पर रोक लगाई गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा। उनकी रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा है मुंबई में और उसमें मां की गाली साउंड से बजाई जा रही है। ये फडणवीस जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये वह बिल भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड है देश के साथ। 2-3 मुद्दों पे आप लोगों से बात करना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, जो इस वक्त मुद्दा समाज के वंचित वर्ग में चर्चा का विषय बना हुआ है कि फूले फिल्म पर रोक लगाई गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा। ये फूले फिल्म क्या थी? महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी और उन्होंने शिक्षा के लिए कैसे संघर्ष किया, समाज के वंचित वर्ग को, खास तौर से बेटियों को, समाज के शोषित वंचित लोगों को शिक्षा का महत्व सिखाया कि बगैर शिक्षित बने आपकी समाज में कोई पहचान नहीं होगी, देश में कोई पहचान नहीं होगी। ये बात, इस बात का विश्वास अगर किसी ने सबसे पहले दिलवाने का काम किया तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने किया और उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी। उस पर मोदी जी की सरकार रोक लगा देती है। इस देश में केरला स्टोरी बन सकती है, कश्मीर फाइल्स बन सकती है, नफरत फैलाने के लिए तमाम फिल्में बन सकती हैं। ऐसी भी फिल्म एक बनी जिसके लिए डायरेक्टर ने खुद माफी मांगी कि हां, हमने इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ की। और फूले जी के जीवन पर आधारित फिल्म नहीं बन सकती, उस पर आप रोक लगाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध करती है और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी कट के जैसी वो फिल्म बनी है उसी तरह से उस फिल्म को प्रकाशित किया जाए। उस फिल्म के डायरेक्टर भी ब्राह्मण हैं और उन्होंने खुद कहा है कि हमने सारे तथ्यों को दिखाया। जो सामाजिक भेदभाव ज्योतिबा फुले जी को और सावित्रीबाई फुले जी को उस वक्त झेलना पड़ा, उसको भी हमने फिल्म में प्रदर्शित किया है और दिखाया है, और जो ब्राह्मणों ने उनकी मदद की उसको भी हमने दिखाया है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस देश के वंचित वर्ग के साथ, शोषितों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव होता है? अभी राजस्थान में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रभु श्री राम के मंदिर में चले गए रामनवमी के दिन, गंगा जल से धुला गया मंदिर। आजादी के 75-77 साल के बाद यह दिन देखना पड़ रहा है हमें। तो इसलिए एक विषय तो यह था कि जिससे आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग पूरी तरह से असहमत हैं, क्षुब्ध है, मन दुखी है कि इस तरह की फिल्मों पर रोक लगाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। अनकट, बिना किसी काट पीट के फिल्म प्रदर्शित होनी चाहिए और 25 अप्रैल से संभवतः उसको कहा है दोबारा चालू करने के लिए, तो उसमें कोई फिल्म के अंदर काट पीट नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपने संगठन के विस्तार में लगी हुई है। दिल्ली के चुनाव के परिणाम 43% वोट मिलने के बावजूद हमारे विपरीत आए और जो भी परिणाम आए हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जो हालत की है, ये बीजेपी की असलियत को बताती है। और यही मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, बीजेपी को जहां चुनोगे, ना आपको बिजली मिलने वाली है, ना आपको शिक्षा मिलने वाली है, ना आपको रोजगार मिलने वाला है, ना आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलने वाला है, ना आपको फ्री बिजली मिलने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ दंगे, फसाद, लड़ाई और झगड़े मिल सकते हैं, जो हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। प्रभु श्री राम की रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी रामनवमी के दिन जुलूस निकल रहा है मुंबई में और उसमें मां की गाली साउंड से बजाई जा रही है। ये फडणवीस जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है? आप समाज का, महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।
आप महाराष्ट्र को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, यहां के अमन और चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। अरे महाराष्ट्र की पहचान पूरी दुनिया में सामाजिक सुधारों के लिए रहा है, बड़े बड़े आंदोलनों के लिए रहा है, सेवा के कार्यों के लिए रहा है, अपने भाईचारे के लिए रहा। आप उसको बिगाड़ना चाहते हैं। तो दिल्ली के लोग तो अभी से ही पछताने लगे हैं। 80% बच्चों की फीस बढ़ गई जो 10 साल से नहीं बढ़ी थी। यह है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का भेद। जहां हम रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, बच्चों की फीस नहीं बढ़ने देंगे, उनके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। जहां बीजेपी रहेगी वहां गुंडागर्दी मिलेगी, वहां नफरत मिलेगी, वहां हिंसा मिलेगी। उनके लिए स्कूल और अस्पताल और बिजली और पानी का महत्व नहीं। तो इसलिए आज की इस बैठक में मैंने कुछ सुझाव अपने साथियों को दिए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी हम लोगों को कुछ सामाजिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम चलाने चाहिए, सेवा के कार्यक्रम, श्रमदान का हुआ, वृक्षारोपण का हुआ, कुछ इस तरीके के कार्यक्रम, और एक ना एक संघर्ष का कार्यक्रम कोई ना कोई हमारे साथियों को चलाना चाहिए, जो महाराष्ट्र के मुद्दों को लेके हो, स्थानीय मुद्दों को लेके हो, जिलों के मुद्दे को लेके हो। इसके अलावा अंतिम बात मैं अभी करके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जो प्रश्न हो। अभी पूरे देश के अंदर वक्फ बिल को लेके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं वक्फ बिल की जेपीसी का मेंबर रहा और मैंने पार्लियामेंट में भी कई चीजें बोली हैं। ये वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड है देश के साथ। इन्वर्टेड कामा मैं कह रहा हूं, वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी का इस देश की जनता के साथ फ्रॉड है। कैसा फ्रॉड है? जमीन कब्जा करने का फ्रॉड। आज वक्फ की जमीनें कब्जा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा मंदिरें तुड़वाया कश्मीर के अंदर, काशी के अंदर 300 से ज्यादा मंदिर तुड़वाए। और मुक्तेश्वरानंद जी थाने में पहुंचे थे जब थाने के अंदर शिवलिंग पड़े हुए थे तोड़ तोड़ के। वाराणसी के लोगों से जाके पता कर लीजिए, काशी के लोगों से। ये वो लोग हैं जिन्होंने रक्षा विभाग की जमीन अयोध्या में अडानी को दे दी। तो इसलिए ये धार्मिक स्थलों की जमीनों को कब्जा करने की एक शुरुआत है वक्फ बिल। और फ्रॉड क्यों मैं कह रहा हूं इसको? खाली दो बातें बोलूंगा। 1995 में वक्फ के सुधारों के लिए एक बिल आया जिसका भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। 2013 में के रहमान कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक बिल आया, उसका भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में समर्थन किया। और इतना ही नहीं, 2009 में अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया बीजेपी ने कि वक्फ की जमीनों पर जो अनाधिकृत कब्जा हुआ है हम मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करके उसको खाली कराएंगे। 2009 का इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए बीजेपी का। और उसके बड़ा फ्रॉड क्या है? खुद भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा है, वो एफिडेविट मैंने पार्लियामेंट में भी दिखाया था, कि हुजूर माई बाप हमने पूरे देश की वक्फ संपत्तियों की जांच कर ली है और उसके आधार पर 99% संपत्ति हमने ऑनलाइन कर दी है वामसी पोर्टल पे।